क्लास 10th के सक्सेसफुल रिजल्ट्स के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आप सबके मन में होगा, यार क्लास 10 तो हो गया, अब क्या करूं मैं कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता चुनूं, कौन सा करियर ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है, मुझे क्लास 11th और 12th में मुझे क्या करना चाहिए, क्लास 11th और 12th के बाद में मुझे क्या करना चाहिए, मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं या मॉडलिंग करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं क्या। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अवस्था में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने पेरेंट्स और आपके दोस्तों के साथ में देखिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं 3 स्टेप्स में करने वाला हूं। पहला स्टेप है एक ब्रॉड व्यू कि आपका करियर ऑप्शन आपको किस दिशा में सेलेक्ट करना चाहिए। और एक बार आपका दिशा तय हो गया तो मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपके स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मैथ्स में क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं, अगर बायोलॉजी ले रहे हैं तो उसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स में क्या-क्या ऑप्शंस हैं, उसके अलावा भी और क्या-क्या करियर ऑप्शंस हैं, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्लास 10th के बाद में क्या मेरा पढ़ाई और एक 2-3 साल है? द आंसर इज नो। अगले 10 साल तक अप्रॉक्सिमेटली आपको पढ़ाई करना है। यानी आपका जो एकेडमिक करियर है वो और 10 साल है, व्हिच डिपेंड्स ऑन 7 टू 10 इयर्स। लेकिन ये याद रखिएगा, आपका अगला 7 टू 10 इयर्स का एकेडमिक करियर यानी आप क्या पढ़ाई करेंगे, वो ये डिसाइड करेगा कि अगला 40 साल आप क्या करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे। आप रो रो के पढ़ाई करेंगे तो आपका करियर भी वैसे ही बनेगा, खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे तो आपका करियर भी वैसे बनेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है, अगर मुझे आपके मन में एक तो आता होगा ना, यार फाइनली तो मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास में कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ होना चाहिए। या तो मेरे पास नॉलेज है, या तो मेरे पास स्किल है, या तो मेरे पास एक्टिंग का हैबिट है, मैं कुछ तो है जो मुझे मेरा पैसा कमा के देगा। कई बार इंडिया में ये अक्सर देखा गया है कि मेरा हॉबी जो है वो मैं अलग रखता हूँ। यस, होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम मिक्सअप करते हैं हॉबी और प्रोफेशन को। याद रखिए, आपका प्रोफेशन अलग है और आपका हॉबी अलग है। अगर आपका हॉबी ही आपका प्रोफेशन है तो नथिंग लाइक दैट। तो इसको ध्यान में रख के ही आपको आपका क्लास 11th एंड 12th में क्या सब्जेक्ट्स लेंगे वो तय करता है। तो अगर आप क्लास 11th या 12th में, सबसे पहला ऑप्शन मैं साइंस का लेता हूँ। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो साइंस में देखिए, एक भारत में एक सिद्धांत है, मैथ्स मतलब इंजीनियर, बायोलॉजी मतलब डॉक्टर। हाँ, ये बात है कि मैथ्स या बायोलॉजी से आपके लिए इंजीनियरिंग और मेडिसिन के द्वार खुलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी, अगर आप मान लीजिए आपने मैथ्स सेलेक्ट कर लिया, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बायोलॉजी में भी अगर आपने डॉक्टर नहीं बने तो उसके अलावा भी आपके पास में ऑप्शंस है। मैथ्स के लिए यस, इंजीनियरिंग है, आप आईआईटी, एनआईटी, बीटेक, उसके अलावा आपके पास आर्किटेक्चर है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई। अगर आप में से कोई बंदा डिफेंस में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए एनडीए का एक बहुत लुक्रेटिव करियर है। उसके अलावा मर्चेंट नेवी और पायलट एंड एविएशन। याद रखिए, अगर नेवी एज एन ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो आपके लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स लेने के बाद में भी आप एनडीए दे सकते हैं, लेकिन पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट नेवी के लिए आपको मैथ्स इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी एज अ करियर लेते हैं तो आपके पास डेफिनेटली एमबीबीएस, उसके अलावा बीडीएस यानी डेंटिस्ट, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और वेटनरी भी आपके लिए बहुत शानदार करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि अगर आपने बी फार्मेसी लिया तो बी फार्मेसी के अंदर आपके पास क्या करियर ऑप्शंस है। अगर मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया तो बायोटेक्नोलॉजी में मेरे लिए क्या करियर ऑप्शंस है। अगर मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिया तो माइक्रोबायोलॉजी के क्या करियर ऑप्शंस है, मैं आपको अगले वीडियो में वो बताऊंगा। अगर आप कॉमर्स एज अ स्ट्रीम लेते हैं तो जैसे मैथ्स मतलब इंजीनियर, बायोलॉजी मतलब डॉक्टर, वैसे ही हिंदुस्तान में कॉमर्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस,
चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी आपके पास कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने फाइनेंस का एक बहुत बड़ा द्वार खोलता है। फिनटेक एक नया अपकमिंग ब्रांच है। बिजनेस यानी आपका खुद का बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हैं, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ऐसे काफी सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुलते हैं अगर आप 11th एंड 12th में कॉमर्स एज अ करियर ऑप्शन लेते हैं तो। हाँ, अगर आपका मन क्रिएटिविटी की तरफ है, अगर आप पोएट्री लिखते हैं, डांस यानी इस तरह का क्रिएटिव है, आपके लिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्रिएटिविटी के अलावा मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेशन, फिल्म, टीवी, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, आजकल सभी लोग सोशल मीडिया में भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, फाइन आर्ट्स है, फोटोग्राफी है, एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन इसके लिए खुलता है। और कई बार मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोगों की हॉबी भी होती है, तो ये हॉबी ही आपको आपका करियर बन सकती है। सोचिए अगर आपका हॉबी यानी जो आपको अच्छा लगता है, वही आपका करियर बने, तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गोल पोस्ट पे ज़रूर पहुँचेंगे। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आईएएस, आईपीएस इस तरह के करियर ऑप्शंस खुलते हैं। क्लैट क्लियर करके आप एलएलबी तरफ जा सकते हैं। साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड बीएड करके आप टीचिंग एज अ करियर प्रोफेशन भी ले सकते हैं। कई बार मन में एक सवाल आता है, यार आपने इतना सारा तो बता दिया, क्या कोई यार्डस्टिक है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं ये तय कर पाऊँ कि मेरे लिए क्या बढ़िया है? क्योंकि मैं अभी तक तय तय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ लोगों की सुन रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स क्या मुझे बोलते हैं, मेरे भैया क्या बोलते हैं, मेरी भाभी क्या बोलती हैं, मेरी दीदी क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। कई बार तो कुछ लोग इसीलिए एडमिशन लेते हैं एक्स कॉलेज में या वाई कॉलेज में क्योंकि मेरे दोस्त ने वहाँ लिया है, मैं अकेला कहाँ पे जाऊँगा? तो अगर इस तरह से अगर आप क्रांतिकारी आइडिया सोच रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मत सोचिए और ये जो 4 क्वेश्चन्स हैं, ये अपने आप से पूछिए। कहीं एक जगह बैठिए और अपने आप से पूछिए सबसे पहले व्हाट एम आई गुड एट? यानी वो कौन-सा स्किल्स है, आपका नॉलेज, आपका स्ट्रेंथ वो कौन-सा स्किल है जिसमें आप बहुत बढ़िया हैं, ताकि उसके रिलेटेड अगर आपने कोर्स किया तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। सेकंड क्वेश्चन है, मुझे क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू आई एन्जॉय? यानी वो मेरा हॉबी है, वो मेरा इंटरेस्ट है, जहाँ पे मैं अगर आधा घंटा, 1 घंटा बैठता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मेरा टाइम कहाँ चला गया। इसका मतलब है आप उसमें खो जाते हैं। मीन्स दैट इज़ समथिंग व्हिच यू एन्जॉय। थर्ड है क्या करने से आपको खुशी मिलती है? यानी कहीं न कहीं वो आपके वैल्यू सिस्टम्स, आपके लाइफ़स्टाइल इससे मेल खा रहा है। देखिए, अगर आपके वैल्यू सिस्टम से कोई चीज़ अच्छा लगता है, मतलब ये आपके वैल्यू सिस्टम, आपके बिलीफ सिस्टम को सिंक करता है, तो उसमें आप एक्सेल ज़रूर करेंगे। एंड फाइनली आप ये भी देखिए कि मार्केट में उस पर्टिकुलर कोर्स की अहमियत क्या है? आप अहमियत जब देखेंगे, आज का मत देखिए कि आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद उस पर्टिकुलर साल में, उसके बाद उस पर्टिकुलर स्किल की क्या अहमियत? क्योंकि अगले 3, 4, 5 साल में बहुत सारे स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाएँगे। सो आपके लिए रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके लिए रिसर्च करके अगले 2 वीडियोज़ में आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस ज़रूर लेके आऊँगा। एक इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और आपके लिए। अपने आप को प्रेशर कुकर में मत डालिए। यानी इतना प्रेशर अपने आप पे क्रिएट मत करो कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सब जहाँ देखो वहाँ पे सब लोग इधर-उधर टेंशन में घूम रहे हैं। नो, मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा आप भी टेंशन ना लें और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि वो भी टेंशन ना लें। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले डोंट कंपेयर। आपका स्टाइल, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कल्चर, वैल्यूज़ अलग हैं, बाकी लोगों के अलग है। आपके ही घर में आपके दीदी-भैया का स्ट्रेंथ अलग है, उनका पर्सनैलिटी अलग है, आपका अलग है। तो जो किसी और के लिए अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके भी लिए अच्छा हो। तो कंपेयर मत कीजिए। सेकंड है एक्सप्लोर कीजिए। आज की तारीख में इतना सारा डेटा अवेलेबल है। एक्सप्लोर कीजिए कि मेरे लिए क्या बेहतरीन है और उसके अलावा डॉक्टर्स आपके कहीं न कहीं
दोस्तों में ना आपके फादर के या मदर के फ्रेंड्स होंगे, सर्कल होंगे, जो कोई ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फिनटेक कहीं न कहीं ह्यूमन रिसोर्स में होंगे। बात कीजिए उनसे कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह का काम आपको करना पड़ता है। तो आपको आइडिया आएगा कि ये केवल मेरा मन बोल रहा है कि मुझे वो अच्छा लगता है या एक्चुअल में जब आप उनका पूरा दिन भर यानी सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक वो क्या करते हैं, जब आप उनकी दिनचर्या देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा, अरे यार! ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है या ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड फाइनली देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कोई एक चीज़ पहले सोच के बैठे थे, लेकिन रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता नहीं यार मैं चेंज करूँगा, करिए। डोंट हेजिटेट। लोग क्या कहेंगे, मेरे मम्मी क्या कहेंगे, मेरे पापा क्या कहेंगे, आपके पेरेंट्स की खुशी आपके खुशी में ही है। अगर आप सक्सेसफुल बनेंगे, आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। तो याद रखिए, ये आपका पाथ है, आपका पेस और ये आपका डिसीज़न जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर कोट मैं कहना चाहूँगा जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इफ यू हैव फेथ इन ऑल द गॉड्स बट यू डोंट हैव फेथ इन योरसेल्फ देन यू आर एन एथिस्ट। यानी अगर आपको सब पे विश्वास है लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक हैं। और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन लीजिए। इन्फॉर्मेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। लोग अगर कोई राय दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करिए वो जो आपका मन कहता है, जिसको सेलेक्ट करने से आपको खुशी मिलती है और आप बहुत अच्छे हैं और आपका वैल्यू सिस्टम को मेल खाता है और मार्केट में आज से 8, 9, 10 साल के बाद उस पर्टिकुलर स्किल की मार्केट है, यानी जॉब है, तो वही आपके लिए सबसे बेहतरीन है। तो आई विश that you all discuss amongst yourself and let's meet in the next video. Thank you so much.